हेलो एवरीवन। तो आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करते हैं। हाँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर टाइम पूछ लिया तो स्पीड को नीचे ले आना और डिस्टेंस तो यही रहेगा। और अगर डिस्टेंस पूछ लिया तो बन जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। एक ही फॉर्मूला से बाकी सब डिराइव हो जाएगा। और देखो, यूनिट क्या होता है? स्पीड का किलोमीटर पर आवर हो सकता है या फिर मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। इसका कन्वर्जन मैंने सिखाया था शायद से। किलोमीटर से मीटर करोगे तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। और आवर से सेकंड करोगे तो आवर से 60 करोगे तो मिनट बन गया। मिनट से और 60 करोगे तो सेकंड बन जाएगा। इसको अगर काटो तो कितना बनते हैं? 5। और ये 6 3 18 मीटर पर सेकेंड। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18। और जब उल्टा करोगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तब मल्टीप्लाई करोगे 18/5। क्योंकि ये सब उल्टा होगा ना, तो काट काट के ये सब भी आएगा। क्लियर ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करने हैं, पहले ही सॉल्व करने का कोशिश करना। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ ए कार इज द स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड, ये इस बार आया, हाँ सीजीएल में आया ये। कवर्ड बाय द कार, बाय द कार इन 80 seconds। ओके, चलो। द स्पीड ऑफ द, और एक बार ऑप्शन भी देख लेना, ये मीटर में है या किलोमीटर है? मीटर में है, हाँ। द स्पीड ऑफ द कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने क्या बोला था, क्या से मल्टीप्लाई करो? 5/18। 9 2 जा 9 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा, तो बन गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टाइम 80 सेकेंड। तो मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 25 और अपना क्या है, टाइम है 80। ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, मीटर रह जाएगा। और डिस्टेंस बन रहा है 44, 8 जा 16 17 19 20, 2000 मीटर। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट वाला करते हैं, ये देख लो फिर से अच्छा से, नहीं तो और एक सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। देखो, एक सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ। A runner completes a runner completes 5.2 kilometer in 38 minutes. 38 minutes. What is, ये भी इस बार का क्वेश्चन है, हाँ। मतलब ये सीजीएल जो आया लास्ट ईयर का, 2025 का। What is his speed
इन किलोमीटर पर आवर। चलो अब इसे क्या करना है, पहले स्पीड निकालना है फिर उसको कन्वर्ट करना है। चलो देखो कैसे करोगे। द रनर कंप्लीट्स दिस मच किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या दिया गया है 5.2 किलोमीटर इन, टाइम भी दे दिया इन 38 मिनट्स में दिया है। ओके मिनट्स में दिया है, या तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करो या तो आवर में कन्वर्ट करो। हाँ इसे आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा ना, मल्टीप्लाई करूँगा 60 से। आवर में कन्वर्ट कर रहा है ना, बड़ा यूनिट में कर रहा है तो 60 से डिवाइड करूँगा। अभी ऐसे रहने दो, कम मत काटो। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम, टाइम है सेकेंड में तो किलोमीटर पर, सॉरी टाइम है आवर में, किलोमीटर पर आवर। ये बन जाएगा 52 और ये 38, 60 ऊपर चला जाएगा और ये पॉइंट के लिए नीचे एक 10 ला सकता हूँ। क्लियर ना, मैं ये डिनोमीटर का भी डिनोमीटर जो है वो ऊपर ले गया। अब सिर्फ कैंसिल करके छोटा बना दो, ये 0 0 काट दिया, फिर ये 2 3 जा 2 15 16 17 18 19 219 जा, ओके 219 जा, और ये जा रहा है क्या 19 से 19 19 नहीं जा रहा है ना, नहीं 19 3 जा कितना होता है 7, नहीं जा रहा है, तो ये कितना है, ये है, देखता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। हाँ पॉइंट में ही है ऑप्शन, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और 19। इसको करके देखो कितना पॉइंट में आ रहा है। 19 8 जा करके देखते हो, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15 बन गया ये वाला। अरे पॉइंट में लाना है ना, तो यह एक ज़ीरो पॉइंट दे दो, इधर एक ज़ीरो ले आओ। 19 2 जा करके कितना होता है, और 38 2 पॉइंट के लिए ज़ीरो आएगा। 19 1 जा 19, 8.21 ऐसा कुछ है क्या, 8.1 हाँ है, तो आंसर बन जाएगा 8.21 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना, ठीक है नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ। Once crosses at this much straight in 8 minutes, what is the speed in किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लो, ये भी बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। Manoj crosses a 800-meter long straight, 800-meter long straight in 8 minutes, in 8 minutes. What is his speed in किलोमीटर पर आवर। सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ ये मिनट में मीटर में दिया है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। ओके चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना या बंद हो गया। मनोज क्रॉसेस दिस मच लॉन्ग स्ट्रीट, हाँ तो डिस्टेंस क्या है 800 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने से क्या करोगे, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, छोटा से बड़ा यूनिट कर रहे हो ना, तो डिवाइड कर लो 1000 से, तो किलोमीटर बन गया। और टाइम दिया है 8 मिनट, हमें क्या करना है आवर में लाना है, तो यह भी डिवाइड ही करोगे ना 60 से, तो आवर बन जाएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा यूनिट ला रहे हो तो आवर बन जाएगा, मतलब डिवाइड बन जाएगा। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है अपना 800 1000, काटा नहीं अभी काट लेंगे,
और टाइम है इतना। इसे मैं लिख, ये है किलोमीटर पर आवर, इसे मैं लिख सकता हूँ 80, इधर काट देता हूँ, 2 काट दिया ना, ये 2 4 जा 2 5 जा, तो ये बन जाएगा 4 5 नीचे ला सकता हूँ, यहाँ एक 8 है और यहाँ एक 60 है, 60 ऊपर आ जाएगा ना, क्लियर ना। ये 4/5, तो 4/5 लिखा है ऐसा, और 8 तो नीचे ही है, 8 नीचे और 60 ऊपर चला गया। अब 12 जा, 4 2 जा 4 3 जा 2 2 जा, तो बन गया 3 2 जा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ ऑप्शन है ऐसा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट कर लो अगर ये हो गया तो। एवरेज स्पीड करते हैं, एवरेज एवरेज स्पीड। हाँ अभी धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और क्या क्वेश्चन का लेंथ भी बढ़ेगा, तो मतलब मुझे लिखना पड़ेगा बहुत। अ ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, अ ट्रेन covers a certain distance. A train covers a certain distance in 3 parts with average speed. In 3 parts with average speed. ये हाँ 3 स्पीड दिया है, हाँ स्पीड्स ऑफ 12 15 30, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर and 30 kilometer per hour. बराबर। What is his average speed over the entire journey? What is his average speed over the entire journey? Over the entire journey. Assuming equal distance. Assuming equal distances. Okay. देखो यह क्या माना गया, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 पार्ट्स, हाँ 3 पार्ट्स, तो ये 3 पार्ट्स है। एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और फिर 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी एज्यूमिंग इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डी पकड़ लो। पहले तो देखो डी को एक एज्यूम करो, क्या एज्यूम कर सकते हैं, मतलब 20 30 60 ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं। वो कैसे एज्यूम करेंगे, ये जो है ना, इसे एक एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एक ऐसा टर्म आएगा जिससे ये काट सकेगा, जैसे कि 2 6 जा 2 15 जा और ये 15 ही रह जाएगा, ये 3 5 जा 3 5 जा 3 2 जा और 5 1 1 ये 2 रह जाएगा, ये 5 2 जा 10 3 2 जा 6 60 आ गया। तो मैं इसे 60 कंसिडर कर सकता हूँ, डी को 60 कंसिडर कर सकता हूँ, या डी 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 है तो 180 है। पर रुको, मुझे एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, डी डी डी, तो डिस्टेंस है 60 प्लस 60 प्लस 60, डिस्टेंस 3 डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या है, टाइम होता है, टाइम तो दिया नहीं है तो टाइम यहाँ लिखना पड़ेगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 60 और स्पीड है 12, डिस्टेंस है 60 स्पीड है 15, डिस्टेंस है 60 स्पीड है 30, हो गया ना। अब देखो 60 को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, हाँ यहाँ तो बन जाएगा 180, 60 60 60 180, यहाँ अगर 60 कॉमन ले लो
तो ये रह जाएगा 1/12, 1/15, 1/30। समझ में आया ना? और ये काट के मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ। हाँ, बाकी का कैलकुलेशन क्या करना है, यह करना है। ये वाला कर लो, ये वाला एलसीएम तो नीचे आ रहा है 60, और फिर ये 2 हो जाएगा, 32 जा 60, 15 4 जा 5 जा, तो ये बन जाएगा 9 10 11, 11/60। कौन सा में 11/60 बोला पता है? सिर्फ ये वाला 11/60, 11/60, 9 10 11, 11/60। हाँ, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम लाया तो हुआ 60, और फिर ये 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 30 2 जा 60, इन सबको प्लस कर दिया, 9 10 11, 11 और ये 60 हो गया ना। और फिर ऊपर 3 है, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ, ऊपर 3 है, ऊपर 3 है, ऊपर 3 है। अब मैं 60 को ऊपर ले सकता हूँ, 3 इंटू 60 और 11, तो ये 180/11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में करो, नहीं तो पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में करो। देखता हूँ मैं ऑप्शन में कैसा दिया है, पॉइंट में दिया है ऑप्शन में। हाँ, तो 180 11, 11 1 जा 11 या 70 आ गया, 11 6 जा 66 या 4 आ गया, पॉइंट देके 0, 11 3 जा 16.3 ऐसा कुछ है, 16.3 है, 16.36 है, यहाँ 33 आ गया, 33 आ गया, और यहाँ 7 आ जाएगा, पॉइंट के लिए 0 था, 16.36, 16.36 किलोमीटर पर आवर। देखा? देखो, अच्छा से थोड़ा समझ लो, अगर नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना। क्या क्या पता है ना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस या 3 दिया है तो 3 डिस्टेंस को प्लस कर लिया, और टाइम नहीं दिया, टाइम यहाँ स्पीड दिया है तो मैं क्या करूँगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 1, डिस्टेंस बाय स्पीड 2, डिस्टेंस बाय स्पीड 3। बस इसी को मैंने सॉल्व किया, डी को एक कंसिडर कर लिया, कैसे, इन सब को एलसीएम लेके एक डी को कंसिडर कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं अगर हो गया तो। ये तो एवरेज स्पीड हो गया ना। एक अलग किस्म का एवरेज स्पीड है, जब दो स्पीड दिया जाएगा और इक्वल डिस्टेंस वो लोग कवर करेगा, या तो ऐसा है कि जा रहा है इस स्पीड में, आ रहा है इस स्पीड में। अब बोलो एवरेज स्पीड कितना होगा? या तो ऐसा होगा कि आधा रास्ता इतना स्पीड में गया और आधा रास्ता इतना स्पीड में गया, अब बोलो एवरेज स्पीड कितना होगा? तब वो फॉर्मूला दे दूंगा मैं। हाँ, पहले क्वेश्चन लेते हैं। नवीन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी, ये भी 2025 में आया, हाँ, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल। नवीन covers half of his journey. Naveen covers half of his journey at 18 km per hour and the remaining half at 9 km per hour. At 18 km per hour and the remaining half at 9 km per hour. His average speed is चलो, नवीन कवर्स हाफ देखो डिस्टेंस इतना है, हाफ कवर किया 18 किलोमीटर पर आवर और हाफ 9 किलोमीटर पर आवर। जब डिस्टेंस सेम होगा ना और दो स्पीड होगा तो ये स्पीड एवरेज स्पीड यूज करना फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। क्लियर? तो ये है 2, स्पीड 1 है 18, स्पीड 2 है 9, और नीचे होगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये बन जाएगा 2 18 और 9, अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया, कर लेंगे। और ये बन रहा है कितना, 28 27 27,
9 1 जा 9, 9 3 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा, और ये बन रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। समझे? है क्या ऑप्शन? हाँ, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, ओके, थोड़ा हो गया ना? चलो, a man walking at a speed of this much crosses a square field diagonally. A man walking at a speed of 3 kilometer per hour, at a speed of 3 kilometer per hour, crosses a square field. Crosses a square field diagonally in 5 minutes. In 5 minutes. What is the area of the field in meter? What is the area of the field in meter? ठीक है ना? फील्ड इन एरिया तो मीटर स्क्वायर होगा ना, इन मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। देखो, अब मैं क्या होता है स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना होता है? एरिया साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर। और डायगोनल कितना होता है? डायगोनल अगर ये ए है, ये ए है, और ये तो 90 डिग्री ना, स्क्वायर तो 90 डिग्री होता है। हाँ, तो डायगोनल एरिया ए स्क्वायर होता है। डायगोनल कितना होगा? डायगोनल होता है √2a। ओके, करके भी देख लो। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या बोलता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर, तो ये 2 रह जाएगा रूट में और a अलग बन जाएगा। अब तो अ मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ दिस मच, तो स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? ये कर सकता हूँ 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्रॉसेस ए स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 5 मिनट्स। टाइम दिया है 5 मिनट्स। इसे सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये बन गया 300 सेकेंड्स। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? एरिया ऑफ द फील्ड ना, तो देखो डायगोनल, हाँ, डिस्टेंस देख लो क्या दिया है? डिस्टेंस डायगोनली ना, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ का स्पीड है ये, टाइम है ये, डायगोनली पहुंचा इस रेट में, तो डिस्टेंस हो जाएगा √2a इक्वल टू 5/6। ये है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड, अरे डिस्टेंस क्या ये है डिस्टेंस ना, ये है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। और ये काट के मैं 50 लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 250, और a बन जाएगा 250, √2 इधर आ जाएगा। हाँ, समझा ना मैं क्या क्या? देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यही स्पीड लिखा है, यही डिस्टेंस क्या है? ये है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये है डिस्टेंस। और स्पीड जो दिया है मैंने कन्वर्ट किया उसे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मुझे मीटर में ही चाहिए ना सब कुछ। और टाइम है सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो ये मल्टीप्लाई किया, अब √2 इधर लेके आया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है a स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर कितना होगा? और नीचे √2 इंटू √2 होता है 2, और ऊपर होगा 25, 0 ना, 25 का स्क्वायर होता है 625,
और 0 का स्क्वायर 2 0 आ जाएगा, और ये काट के थोड़ा छोटा कर दो, 2 से काटोगे ना, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, तो 31250 मीटर स्क्वायर बन गया, 31250 मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन में भी है ये। हाँ, अगर हो गया तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, देखो देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो लिख देना ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट। A vehicle is going at 1/4 of its usual speed. देखो, a vehicle is going at 1/4 of its usual speed, and it takes an extra 45 minutes, to reach its destination, to reach its destination. Its usual time to cover the same distance is its usual time to cover the same distance is, देखो, a vehicle is going at 1/4 of its usual speed 1/4 मतलब स्पीड पहले था 4, अब है 1, ये कंसीडर कर लो। हाँ, क्योंकि अभी 1/4 जा रहा है, तो इनिशियली क्या था और फाइनली, मतलब यूजुअली भी कर सकते हो, इनिशियल भी कर सकते हो, और ये फाइनल। हाँ, तो यू क्यों लिखा मैं, ओ यूजुअल स्पीड ना, ओके, यूजुअल नहीं लिखे, मैं इनिशियल लिखता हूँ, इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड सोचो। हाँ, तो स्पीड है इतना, a vehicle is going at 1/4 of its usual speed and it takes an extra this much minute time to reach its destination. ओके, डेस्टिनेशन, देखो स्पीड जो है टाइम उसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो देखो, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये डिस्टेंस, ये टाइम कितना है, 3 है, 4 - 1 3 है ना, तो ये है 45 मिनट्स का वैल्यू। समझ में आ गया ना, इसको 45 मिनट, ये जो फाइनली जा रहा है ना, इसको 45 मिनट ज़्यादा टाइम चाहिए जाने के लिए, क्योंकि इसका स्पीड कम है, ये 1/4 का स्पीड में जा रहा है। तो ये डिफरेंस है 3, 1 का हो जाएगा 3, 15 जा क्या 45, तो 1 बन जाएगा 15 मिनट। हाँ, इट्स यूजुअल स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इज, अभी क्या करना है, इट्स यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड क्या है, यूजुअल स्पीड 4 था, मतलब इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई करके तो 60 क्या है, 60 यूजुअल स्पीड ना, यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम ना, यूजुअल टाइम उसका कितना है, कम लग रहा है ना 1, तो यही है 15 मिनट। समझ में आ गया ना। हाँ, डिफरेंस क्या है, 45 मिनट। तो अभी उसको कितना लग रहा है, अभी उसको अगर मैं बोलूँ ना, तो अभी उसको 60 मिनट लग रहा है, और पहले उसको 15 मिनट लग रहा था, 15 मिनट, क्योंकि 1 का वैल्यू हमें मिला 15 मिनट, तो 1 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट अभी लग रहा है, सॉरी पहले वाला स्पीड से लगता था, अभी वो 1/4 के स्पीड में जा रहा है, तो फिर 60 मिनट लग रहा है। देखो ना, ये इसका 3 टाइम ज़्यादा है ना। ओके, तो ये था। फिर नेक्स्ट करते हैं,
कौन सा ले, हाँ ये ट्रेन वाला प्रॉब्लम लेते हैं, ट्रेन। ओके देखो ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन सेम डायरेक्शन जा रहा है, तब इन दोनों का स्पीड ना माइनस होगा, क्योंकि स्पीड मतलब एक ट्रेन और एक ट्रेन को पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो स्पीड माइनस होगा। पर एक ट्रेन इधर आ रहा है, एक ट्रेन इधर जा रहा है, तो दोनों का स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, जल्दी वो लोग मीट होगा। हाँ, और कब बोलेगा कि एक ट्रेन और एक ट्रेन को क्या क्रॉस कर चुका, ये ट्रेन आया, ये ट्रेन आया, अभी तक क्रॉस नहीं किया, फिर और थोड़ा बाद ये ट्रेन इधर आया, ये ट्रेन इधर आया, पैरेलल ट्रैक्स में जा रहा है, अभी भी क्रॉस नहीं किया। ये ट्रेन का एंड जब यहाँ पहुँच जाएगा और ये ट्रेन का एंड जब यहाँ पहुँच जाएगा, तब बोलेगा कि ट्रेन ने क्रॉस कर दिया एक दूसरे को। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, तुम्हें ये डिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा, तुम्हें ये डिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ट्रेन 1 का लेंथ भी लेना पड़ेगा, ट्रेन 2 का लेंथ भी लेना पड़ेगा, तो वो है डिस्टेंस। क्लियर ना? ऐसा ही सेम होता है क्या में, वो ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट में, प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट में। ओके तो कौन सा था, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग, हाँ टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग, ऑफ इक्वल लेंथ आर running are running on parallel tracks in the same direction, on parallel tracks, ये लाइन था, मैं ट्रैक्स लिख दिया, लाइन इन द सेम डायरेक्शन at 36 kilometer per hour and 54 kilometer per hour. The faster train passes the slower train in the faster train passes the slower train in 48 seconds. The length of each train, the length of each train is, हाँ क्योंकि ये इक्वल लेंथ बोला ट्रेन का, ऑन पैरेलल ट्रैक जा रहा है, हाँ पैरेलल ट्रैक, एक ट्रैक में रहने से तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, तो पैरेलल ट्रैक में जा रहा है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ऑब्वियसली इसका स्पीड ज़्यादा होगा तभी ना क्रॉस कर पाएगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, वो मैटर नहीं करता है कौन सा स्पीड, तुमको डिनोट नहीं करना पड़ेगा ना कौन कि ट्रेन 1 का स्पीड कितना है, ट्रेन 2 का स्पीड कितना है, वो डिनोट करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन जा रहा है तो प्लस करेगा क्या, माइनस करेगा, क्योंकि लेट लग रहा है, थोड़ा लेट लग रहा है, ये अगर स्टेगनेंट होता ये तो जल्दी पहुंच जाता, पर ये भी जा रहा है तो उसको चेस करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो माइनस कर दो, तो अगर माइनस करोगे तो 18 होगा ना, 14 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ये स्पीड है, हाँ स्पीड है। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन टाइम इतना, तो टाइम भी दे दिया, लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो इसको ना किलोमीटर पर आवर में करते हैं, सॉरी मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो कट जाएगा 18, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और टाइम कितना दिया है 48 सेकंड, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 5 और टाइम है इतना मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड का जगह मीटर रह जाएगा, 5 एट जा 40, 4 कैरी 24 मीटर, पर ये डिस्टेंस ना दो ट्रेन का है, मतलब दो ट्रेन क्रॉस कर रहा है, तो ईच ट्रेन बोला ना,
तो इसका आधा करना पड़ेगा। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोला ना दो डिस्टेंस दो का ही कंसिडर किया, तो ऐसा करके जब ये क्रॉस करेगा, देखो अभी भी डिस्टेंस दो का ही है, दो दो ट्रेन का है ना। हाँ ये सब क्वेश्चन है तो हाँ दो ट्रेन है ना, तो अभी तुमको डिस्टेंस चाहिए ऑफ ईच ट्रेन, तो छोटा डी पकड़ लो। तो इसको जब क्या से क्या करोगे, टू से डिवाइड करोगे तो 120 मीटर बन जाएगा, 120 मीटर। ओके, तो ये बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो बहुत चीज़ ना दिमाग से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या दूँ? ये चोर पुलिस वाला देता हूँ। अ पुलिसमैन सीज अ थीफ, अ पुलिसमैन sees a thief. A policeman sees a thief from a distance of from a distance of 185 meter. The thief starts running. The thief starts running. Thief starts running away, and the policeman chases. Running away, and the policeman chases him. The thief and the policeman ran at a speed of the thief and the policeman ran at a speed of, पुलिसमैन का ज़्यादा होगा ना तभी ना पकड़ पाएगा, पर ऐसा पुलिसमैन का स्पीड कभी ज़्यादा होता नहीं है, चोर का ही होता है। पर अगर पुलिसमैन गाड़ी वाड़ी में होगा तब स्पीड होगा, रेस्पेक्टिवली। What is the distance between them after 2 minutes? What is the distance between them after 2 minutes? ये क्या निकाल दो, ये लिख नहीं रहा है, ये निकाल दो, ये वाला कितना आएगा? देखो, a policeman sees a thief from a distance of this, तो सोचो ये पुलिसमैन है, ये थीफ है, पुलिसमैन और थीफ का डिस्टेंस है 185 मीटर। The thief starts running away and the policeman chases him. The thief and the policeman run at a speed of 8 किलोमीटर, थीफ का है 8 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और ये का 9 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड का ना, 1 मीटर पर सेकेंड, इसका ज़्यादा होना पड़ेगा तभी पकड़ लेगा। रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 मिनट? आफ्टर 2 मिनट, ये ना करने का भी ज़रूरत नहीं है। देखो, पुलिसमैन 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड ना, 1 सेकेंड में 1 मीटर पुलिसमैन जा रहा है, मतलब पुलिसमैन तो 9 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में, हाँ, और ये 8 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में, पर मतलब चेज कितना डिस्टेंस कम रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, यही तो इसका ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट में 60 मीटर चला गया। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में 120 मीटर चला गया, 120 मीटर चला गया, हाँ 120 मीटर। अब उसको पकड़ना, उसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस था 185 मीटर। अभी अगर दोनों एक ही स्पीड में जा रहा होगा ना तो 185 मीटर ही रहेगा, पर थीप जो पुलिस जो है वो 1 मीटर
एक सेकेंड में ज़्यादा जा रहा है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ज़्यादा, तो डिस्टेंस कम रहा है। तो अभी डिस्टेंस कम हो गया, कितना हो गया 120 मीटर, तो कम हो गया ना। तो कितना है ये 5 और ये 7, 7 क्यों है 6। तो अब बच गया 65 मीटर बच गया बिटवीन देम, उन लोग का बीच में 65 मीटर क्या है, क्या बोलते हैं उसे, डिस्टेंस बचा है। ओके, क्लियर ना ये वाला, समझ लो थोड़ा, अगर नहीं समझा तो मैं फिर से समझाता हूँ। नेक्स्ट भी करते हैं, एक ट्रेन वाला करते हैं, एक ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, हो गया ना। चलो, a train covers a certain distance with the speed of this in the first 2 hour of its journey। देखो क्या हो रहा है, ये सब लिख क्यों नहीं रहा है। A train covers a certain distance with a speed of 72 kilometer per hour in the first 2 hours of its journey and 120 kilometer in the next, and 120 kilometer in the next 1.5 hours. What is its average speed? What is its average speed? हाँ, for the entire journey. For the entire journey. कि पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ करने बोला है, राउंड ऑफ। थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा लो हो सकता है यहाँ, क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अ ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ ए स्पीड, देखो इन द फर्स्ट 2 आवर, तो एक डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में, और तब उसका था स्पीड दिस मच, सर्टेन डिस्टेंस, हाँ हाफ नहीं बोला। एंड 120 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 1.5 आवर। समझ में आ गया ना, ये हाफ हाफ नहीं बोला, एक छोटा भी हो सकता है एक बड़ा भी हो सकता है। बोला ये 2 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, नहीं डिस्टेंस दिया नहीं, स्पीड है, स्पीड देखो रुको एक सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द, हाँ एवरेज स्पीड निकालने वाला। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। अभी टाइम तो तुम्हारे पास है कितना 2 आवर, और ये है 1.5, तो ये तो बन जाएगा 2 + 1.5 मतलब बन गया 3.5 आवर में है। और ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ का तो 120 किलोमीटर है, और यहाँ का तुम्हें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, या फिर 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे में कितना जाएगा 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर। तो ये बन गया, ऊपर का बन गया 264 और नीचे का बन गया 3.5। और अगर ये पॉइंट हटा दो तो एक 10 आ जाएगा, 10 ऊपर भी लिख सकते हो, थोड़ा छोटा कर दो, 5 2 जा 5 7 जा। हाँ, और ये 7 से नहीं जा रहा है ना, क्योंकि पॉइंट में आएगा ना 2154 नहीं जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, 1 के 2 2 जो 4 5, और ये 7 से कर दो, 7 7 7 जा 49, 9 10 11 12 3 है और 8 है, 5 जा 35, 38 आ गया और 3 आ गया
पॉइंट आगे 0.4, तो 75.4 ऐसा कुछ आएगा। देखता हूँ क्या दिया है, 75 दिया है। हाँ, ऑप्शन 75 क्या है, किलोमीटर पर आवर ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके 75, क्योंकि राउंड ऑफ करने बोला तो 75 ही दिया है, 75.5 और 4 आ रहा था तो 75 हो गया। अगर हो गया तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है अगर हो गया तो। हाँ, नेक्स्ट करते हैं, कौन सा करे। बस ट्रेवल 3 आवर एट दिस मच किलोमीटर एंड 4 आवर। हाँ, ये करते, ये करो। A bus travels for 3 hours in 60 kilometer per hour. Bus travels for 3 hours, 3 hours at 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour, 4 hours at 50 kilometer per hour, and the next and the next 5 hour, 5 hours at 50, ये भी 50 है क्या, 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। हाँ, मैं थोड़ा क्या चेक कर लेता हूँ। ये 5 आवर से 50 किलोमीटर पर आवर, फिर का रुको रुको रुको, फिर 4 आवर है 50 किलोमीटर पर आवर, और 3 आवर है 60 किलोमीटर। ओके, ए बस ट्रेवल्स, देखो फॉर 3 आवर वो जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट 4 आवर जा रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट 5 आवर वो जा रहे हैं 5 आवर वो जा रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये सब है उसका स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। तो एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम तो है 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। हाँ, और आपको चाहिए डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, 4 5 जा 20, और 5 5 जा 25। हाँ, ये सब किलोमीटर में है, ये सब आवर्स में है। अब इसको प्लस कर दो, ये बन जाएगा 0 8 9 10 11 12 13 3 1 कैरी 1 2 3 4 5 6, और नीचे बन जाएगा कितना, बन जाएगा 9 12 बन जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये काट के छोटा कर दो, 2 6 जा 2, 3 जा 2 1 जा 5 जा। अब इससे 3 से 5 नहीं जा रहा है, ये पॉइंट में आएगा। 3 1 5 6 6 5 जा 30 1 5 आएगा। 6 2 जा 12 13 14 15 3 आएगा। पॉइंट देके 0 लाओ, 6 5 जा 30, तो 52.5 किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड। ओके, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो। दिख रहा है ना? अरे थोड़ा आज क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। थोड़ा एडजस्ट कर लो।
फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। अरे बिल तो पे किया था, फिर काट क्यों दिया? वेदर भी थोड़ा क्या है, थोड़ा डार्क है वेदर भी। चलो नेक्स्ट। अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। अ मैन इज वॉकिंग walking at a speed of 14 kilometer per hour. After every kilometer he takes a rest. He takes a rest for 7 minutes. How much time did he take to cover the distance of how much time did how much time will he take to cover the distance of take to cover the distance of 7 किलोमीटर? ओके, निकालो जरा इसको। A man is walking at a speed of this much, तो स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ 7 मिनट, तो रेस्ट ले रहा है 7 मिनट्स पर किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जाएगा 7 किलोमीटर, तो टोटल रेस्ट कितना होगा? टोटल रेस्ट 7 × 7 49 नहीं, 7 मिनट करके ले रहा है ना, वो 6 बार लेगा, हाँ 6 टाइम्स लेगा रेस्ट। क्यों? क्योंकि अंत में तो वो पहुंच ही जाएगा वो 7 किलोमीटर, समझ में आया ना? और स्टार्टिंग मिलेगा नहीं, तो स्टार्टिंग 1 किलोमीटर एक बार रेस्ट, 2 किलोमीटर एक बार रेस्ट, 3 किलोमीटर एक बार रेस्ट, 4 किलोमीटर एक बार रेस्ट, 5 किलोमीटर एक बार रेस्ट, 6 किलोमीटर एक बार रेस्ट, 7 किलोमीटर पहुंच गया। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार वो उसने रेस्ट लिया, तो टोटल रेस्ट हो गया 42। टाइम क्यों लिख रहा हूँ? 42 मिनट। ओके, और बाकी का कवर करेगा ना, तो 42 मिनट तो उसने ले लिया रेस्ट, और बाकी का जो है वो कवर करेगा। बाकी का 7 मिनट जो है, मतलब 7 किलोमीटर जो भी है, बाकी का जो बचा है वो कवर करेगा वो 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो अगर इसको काटो तो ये हाफ होता है, 42 हाफ, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा कितना बन जाएगा? ये 0.5 करने से ना हो गया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये बन जाएगा 84 + 1, ये 85/2, तो ये बन रहा है कितना? 40। ठीक है ना? ना कुछ गलत कर रहा हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये प्लस ही तो है, मैं भी क्या उल्लू जैसा कर रहा हूँ। ये 42 + 0.5, तो यही तो है, इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये क्या है? टाइम, ये टाइम है ना, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम ही विल टेक ना, तो स्पीड है इतना किलोमीटर। आवर में, रुको रुको रुको, ये ना आवर में लेना पड़ेगा।
इसमें यूनिट का थोड़ा गलती हो गया, इतना तो समझ गया ना। 7 मिनट पर किलोमीटर, ओके, डिस्टेंस है इतना। हाँ, और तुम्हें चाहिए, हाँ ऑप्शंस देख लेता हूँ थोड़ा। ऑप्शंस आवर्स में, आवर 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 आवर, रेस्ट इतना। ओके, रेस्ट को पहले, मिनट को ये इसको पहले आवर में कन्वर्ट करो, इसको आवर में कन्वर्ट करने से मुझे एक 60 डिवाइड करना पड़ेगा, तो आवर बन गया। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ। और तो अभी टोटल रेस्ट हो जाएगा, टोटल टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये है रेस्ट का, और वो जाएगा फॉर, वो जाएगा टाइम ना, टाइम चाहिए ना, टाइम चाहिए, टाइम होगा, टाइम विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर। हाँ, ओके, टाइम चाहिए, टाइम है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, क्लियर। तो बाकी भी पहले भी ठीक था, सिर्फ ये 60 नहीं कंसिडर किया था। अब चलो छोटा कर दो, छोटा करके ये 1/2 ही हो रहा है, ये बन रहा है 21, और ये 30, फिर 3 से 3 10 जा, 3 7 जा, और नहीं जाएगा, तो नीचे बन गया 7 10, और यह बन गया दिस मच, और एलसीएम लोगे तो 10 बनेगा, यह 7, और यह 2 5 जा 10, तो 5 1 जा 5, ये बन गया 12/10, 12/10, तो ये काट दो, 5 जा 2 5 जा 2 6 जा, तो ये बन गया 6/5, और ये तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1, 5 1 जा 5, और 1/5 आवर्स। अब ठीक है, 1/5 आवर्स, समझ गया ना। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट नहीं किया था, इसको इसको मिनट में रख दिया था, इसको क्या आवर में रख दिया था, तो इसलिए अभी कन्वर्ट करके हो गया। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट करो, करो नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एक अलग किस्म का, टू ट्रेन that are this much meter and this much meter in length respectively are running in opposite direction in the speed this and this respectively, in how much time will they be completely clear each other from the moment they met? Okay, हाँ ट्रेन वाला लाते हैं फिर से। हाँ देख दो टाइम कितना हुआ, और दो दो कर सकते हैं, देखो, टू ट्रेन that are 125 meters and 99 meters in length respectively are running in opposite direction, in opposite direction at a speed of 40, at a speed at a speeds of 40 kilometer per hour and 32 kilometer per hour respectively, in how much time will in how much time in how much time will they be completely clear of each other, मतलब
एक दूसरे को छोड़ देगा, मतलब क्रॉस करके छोड़ देगा। फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, फ्रॉम द, ये एक्स्ट्रा ऐसे बस ऐसे लिखा है, मोमेंट दे मेट। एक बार ऑप्शन में भी नजर देना है, ऑप्शन क्या क्या यूनिट क्या है, सेकंड में है। ओके, टू ट्रेन दैट आर 125 मीटर और एक है 99 मीटर inland respectively are running in opposite direction at a speed of 40 kilometer per hour and 32 kilometer per hour, इसलिए रेस्पेक्टिवली दिया, मतलब इसका ये in how much time will they be completely clearing each other from the moment they meet। okay, तो टाइम निकालने वाला ना, हाँ हाँ टाइम। तो देखो ये ऑपोजिट, तो मैंने क्या बोलता हूँ ऑपोजिट में ये है ऑपोजिट में क्या बोलते हैं उसे, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, प्लस होता है। ऑपोजिट में इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगा एक दूसरे से मिलने के लिए ना, तो ये बन जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो ऑब्वियसली दो ट्रेन का ही लेना पड़ेगा, तो डिस्टेंस है 125 प्लस 99, ऑपोजिट जाने से भी ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और एक डायरेक्शन में भी जाने से भी एक दूसरे को प्लस करना पड़ेगा, 224 हो गया। ये है मीटर में। हाँ, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके इतना से मीटर पर सेकेंड। ये 9 2 जा, ये 9 8 जा, ये 2 4 जा, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब चाहिए टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय ये टाइम क्या बोलते हैं, स्पीड। अब मीटर मीटर कर जाएगा, सेकंड में आ जाएगा आंसर, सेकंड में ही है, और इसको भी काट दो, 2 10 जा, तो 1 1 2 जा, और 1 1 2 डिवाइडेड बाई 10 होने से 11.2 सेकेंड आते हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट। A man goes from his house to his vegetable at the speed of this is the whole journey takes। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ना ये वाला। अच्छा वाला मार्क। A man goes from his house to a man goes from his house to a vegetable market at a speed of 15 kilometer per hour and walked back at the speed of 10 kilometer per hour if the whole journey took 2 hours 30 minutes। इधर लिखता हूँ 30 minutes। find the distance from his house to the vegetable market in kilometers। हाँ, तो किलोमीटर में निकालना पड़ेगा। ओके, अ मैन गोस फ्रॉम हिज हाउस, ये हाउस पकड़ लो, ये वेजिटेबल शॉप पकड़ लो, ये हाउस,
और एट अ स्पीड ऑफ, जा रहा है स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर में, एंड वॉक्स बैक, फिर से आ रहा है 10 किलोमीटर, भारी हो गया ना बैग, तो अभी स्पीड कम हो गया। हाँ, इफ द होल जर्नी टेक्स, पूरा जर्नी लिया लिया गया है 2 आवर्स 30 मिनट में। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द वेजिटेबल शॉप, और डिस्टेंस डी निकालने वाला। देखो टाइम दिया ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो पहले ये डी पकड़ लो, डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें गया, फिर आया डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टोटल टाइम लगा 2 आवर्स 30 मिनट। तो ये तो किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये आवर है, ये ठीक है, इसको भी आवर में कर दो, तो मैं 60 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो ये पूरा ही आवर हो गया, ये हाफ ना, ठीक है ना, ये 2.5 हो गया, ये बन जाएगा 2.5, और डिस्टेंस डी निकालना है, अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी क्या है, इसका एलसीएम ले लो, 30 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3D, ये भी बन जाएगा 2D, क्योंकि 15 2 जा 30, तो 2D, 10 3 जा 30, तो 3D, मतलब 3 इंटू डी 3D, तो ये ऊपर है 5D, नीचे है 30 इक्वल टू 2.5, तो 5D इक्वल टू 2.5, 30 हो जाएगा 75, और 5 कट जाएगा 15 से, तो D बन जाएगा 15 किलोमीटर, डी बन गया 15 किलोमीटर। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, 5 5 जा 25, ओके। ये पॉइंट मैंने हटा दिया क्योंकि ये 30 इधर चला जाएगा ना, तो 30 इंटू 2.5 75 होता है, और फिर 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 से मैंने काट दिया, या फिर इधर से काट दिया 15, तो डी, एक ही तो डी चाहिए ना, तो डी बन गया 15 किलोमीटर, ओके। लास्ट कर दे, क्लास करेंगे या फिर होमवर्क कर लेना। 2 ट्रेन takes this across each other is the length, ओके। हाँ, ये लास्ट ट्रेन का ही लास्ट करते हैं। 2 ट्रेन रनिंग, ये होमवर्क कर लेना, मैं कुछ समझा दूंगा। 2 ट्रेन्स running towards each other on parallel tracks at speeds of 45 kilometer per hour and 51 kilometer per hour, take 21 seconds to cross each other, each other to cross each other if the length of one train if the length of one train is 290 meter, then the length of the other train क्या है, is। हाँ, ये पॉज मारो और करते रहो, मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, जिसको करना खुद से करना है वो पॉज मारो। 2 ट्रेन रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो ईच अदर आ रहा है ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, इसका है किलोमीटर पर आवर, ये 51 किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम है, और एक साथ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा ना, तो ये 6 ये 9 96 किलोमीटर पर आवर। फिर टेक्स टाइम दिया है, हाँ कितना टाइम लगा पूरा क्रॉस होने में, क्रॉसेस ईच अदर मतलब पूरा क्रॉस हो गया, सेकंड, ओके।
इसको भी क्या में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हाँ, ट्रेन तो मीटर में आएगा ना, तो ये कन्वर्ट करो। हाँ, तो ये 9 से नहीं जा रहा है ना, ये 3 से जा रहा है। 3 6 जा, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा, फिर और जाएगा। हाँ, 2 से 2 3 जा 2 16 जा, तो ऊपर है 33 6 80 बाई दिस मीटर पर सेकेंड, ये इतना ही रखो। फाइंड द लेंथ ना, तो देखो लेंथ मतलब ट्रेन का लेंथ 1, लेंथ 2। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तुम्हारे पास क्या है, टाइम है और तुम्हारे पास स्पीड है। तो टाइम है और स्पीड है, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना है, 83 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 21, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, मीटर बच जाएगा। तो 2 7 जा 3 7 जा 21, तो ये बच जाएगा 7 7 जा 56 मीटर। तो ये डी क्या है, दो ट्रेन का क्या है ना, ये लेंथ है। तो एक ट्रेन तो दिया है इतना, तो वो माइनस कर दो। तो इस 560 में अगर मैं 290 माइनस कर दूँ तो मुझे और एक ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा। ये 7, ये 5 270 बन जाएगा इसका लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन। हाँ, मीटर में है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा से देख लेना।